हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपी स्टडी। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के जो सिलेक्शन प्रोसेस हैं, चाहे वो आप बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, कोई भी हो, आपके लिए क्या रहने वाला है। तो इंडियन एयरफोर्स में दो इनटेक साल में आते हैं। एक सिंपल सी बात है, सभी को पता होगी। 2 बार एग्जाम लगती हैं, 2 इनटेक, 2 बार सिलेक्शन होता है कैंडिडेट्स का। तो चलिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं फुल डिटेल्स में। सो जब सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाती है पूरी डिटेल में, तो सबसे पहले फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम होता है। इसमें मोड होता है, ऑनलाइन मोड से आपको पेपर देना होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ड्यूरेशन इसमें 60 मिनट्स फॉर साइंस ग्रुप, 85 मिनट फॉर साइंस प्लस अदर ग्रुप। 2 ग्रुप होते हैं, साइंस एंड अदर देन साइंस। साइंस में आपकी क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो साइंस ग्रुप में आपको जो सब्जेक्ट होते हैं वो इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होती है। एंड अदर देन साइंस में इंग्लिश और रीजनिंग या फिर जीए होती है, रागा जिसको बोलते हैं। तो बात की जाए कि साइंस ग्रुप में इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स होती है, तो इसका ज़्यादा नंबर का पेपर होता है और टाइम भी इसमें ज़्यादा मिलता है आपको। एंड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग जी हाँ होती है, 0.225 यानी 1/4 होती है। एक क्वेश्चन सही क्वेश्चन का 1 नंबर होता है और गलत क्वेश्चन का 0.25 कटता है। फिर फिजिकल आपका, अगर आपकी एग्जाम है वो आपने दे दिया, वो आपकी पास हो गई है, आपका रिजल्ट में आपका पास है, तो आपको फेज 2 के लिए बुलाया जाता है, जिसको फिजिकल फिटनेस टेस्ट पीएफटी बोलते हैं उसके लिए। तो कॉमन फॉर बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए सेम होता है। फॉर मेल कैंडिडेट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको क्या होता है, इनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 1600 मीटर की रनिंग होती है, जिसमें आपको 6.5 मिनट का टाइम दिया जाता है। 10 पुशअप, 10 सीटअप एंड 20 स्क्वाट्स आपको करने पड़ते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो 1600 मीटर की रनिंग होती है वो 8 मिनट में, 10 बेंट नी सीटअप एंड 10 पुशअप्स, मॉडिफाइड पुशअप्स। फिर जैसे आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट फेज 2 में पास हो जाता है, उसके बाद में आपको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 उसी टाइम पे दिया जाता है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है उसमें, कि आप मतलब आपकी एक असेस किया जाता है आपको कि आप किसी सिचुएशन का रिएक्शन किस हिसाब से कर सकते हैं। फेज 2 में ही अगला पार्ट होता है जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन का, जिसको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 बोलते हैं। फॉर कम्युनिकेशन लीडरशिप क्वालिटी के लिए आपको असेस किया जाता है। जैसे ही आपका पास हो गया, फिर आपको मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाता है। आपको मेडिकल का टाइम दिया जाता है कि आपको 10 दिन, 20 दिन, जितने भी दिन का, कि उस दिन के बाद में आपको मेडिकल इस जगह पे देना है। मेडिकल इनके एयरफोर्स हॉस्पिटल्स में। इसमें आता है मेडिकल एग्जामिनेशन फेज 3, एयरफोर्स मेडिकल स्टैंडर्ड के बेस पे होता है। इसमें आपका हाइट, वेट, बीएमआई चेक, विजन, कलर विजन हो गया, हियरिंग टेस्ट, जनरल हेल्थ स्क्रीनिंग, सारी चीज़ इसमें चेकआउट की जाती है। एंड हाइट वगैरह भी इसी दिन नापी जाती है, जो आपने फॉर्म में फिलअप करी है वो हाइट। और मिनिमम हाइट यहाँ पे एयरफोर्स की ये है मेल और फीमेल के लिए। चलिए आपका मेडिकल भी पास हो जाता है तो आपको ग्रीन कार्ड दे दिया जाता है, और आपको वेट रहता है फाइनल मेरिट लिस्ट का बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑन ऑल स्टेज। नहीं, आपकी जो रिटर्न में जितने नंबर आएंगे उसी के बेस पे होता है। मेडिकल फिजिकल का कोई नंबर नहीं होता है, बस वो पास करने होते हैं आपको। तो परफॉर्मेंस के बेस पे आपको जो रिटर्न वाली फाइनल सिलेक्शन, मेडिकल और मेडिकल फिटनेस, अगर आपको मेडिकल फिटनेस आप ज्वाइनिंग के टाइम पे अगर आप फिट हो एकदम, फिर से एक छोटा सा नॉर्मल सा मेडिकल होता है, जिसमें आपकी नॉर्मल कोई ऑपरेशन या फिर अदर चीज़ें चेक की जाती है कि आपने कुछ किया तो नहीं है। वो चेकआउट होने के बाद में आप, बोनस इन्फो में बता देता हूँ, ट्रेनिंग पीरियड होता है इसमें 6 मंथ का। सर्विस ड्यूरेशन 4 साल की होती है। परमानेंट होने पे आपको अलग से बेनिफिट मिलते हैं, बट अगर 4 साल बाद परमानेंट नहीं हुए तो आपको सेवानिधि पैकेज, स्किल सर्टिफिकेट, प्रायोरिटी टू फर्दर गवर्नमेंट जॉब एंड रिक्रूटमेंट आपको दिया जाता है। सो ये था आपका इंडियन एयरफोर्स का सिलेक्शन प्रोसेस फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। भाई वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो यार लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।